नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीख रहे हैं यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ये लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों को हम लोग मूल रूप से एडजेक्टिव कहते हैं। इन तीनों का मतलब होता है जैसे लिटिल, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। इन तीनों का मतलब होता है थोड़ा या कम, थोड़ा या कम मात्रा में, थोड़ा या कम मात्रा में। यानी कहने का मतलब ये कि ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का मतलब ये होता है थोड़ा या कम। लेकिन तीनों के प्रयोग में कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं। हमें इन तीनों के मतलब को देखना है कि आखिर इसमें भिन्नताएं क्या होती है। जैसे हम लोग पहले लिटिल के बारे में लेते हैं, तो ये लिटिल जो होता है, लिटिल ये नकारात्मक भाव देता है, निगेटिव, ये निगेटिव भाव देता है। जैसे मान लीजिए हम अगर लिखते हैं आई हैव लिटिल मनी, तो इसका अर्थ ये है कि मेरे पास इतना मात्रा में पैसा है कि मैं आपको दे नहीं सकता। लेकिन है, अगर है भी तो जो जिस प्रयोजन के लिए आप मुझसे लेना चाहते हैं, आपका वह प्रयोजन इस पैसे से पूरा नहीं होने वाला है। ये लिटिल का मतलब ये होता है। इसके बाद अन्य शब्दों में ले सकते हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान क्या रख सकते हैं कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों के बाद जब भी नाउन आते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार के नाउन आते हैं। और ये नाउन जो होते हैं ये दो हो सकते हैं। ये पहला हो सकता है क्या, मटेरियल, और दूसरा हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग जानते हैं मटेरियल नाउन क्या होते हैं, तो उस प्रकार के नाम वगैरह जिसको कि हम लोग सिर्फ गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध, चीनी, पानी, इन सभी को हम लोग मटेरियल कहते हैं। सोना, चांदी, दूध, ये भी इसी में आता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए गरीबी, अमीरी, बचपना, बुढ़ापा, ये सब की सभी। अब मटेरियल में जैसे मान लीजिए चीनी, पानी, दूध, नमक, इस तरह से ये सब शब्द इसमें आ जाएंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है कि लिटिल, यहाँ पर क्या है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों के बाद जो आने वाले शब्द होंगे वे मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे हम देख सकते हैं मनी, पैसा, इसे हम लोग मटेरियल नाउन कह सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य शब्दों को लीजिए, मान लीजिए यू हैव नो, इसमें दे दीजिए यू हैव नो टाइम। ये तो यू हैव लिटिल लगाइए, यू हैव लिटिल टाइम, यू हैव लिटिल टाइम, तुम्हारे पास थोड़ा समय है। अब ये थोड़ा समय, इससे ये पता चलता है इतना समय है जिसमें कि आप रुक नहीं सकते, आपको तुरंत चलना होगा। इस तरह से यानी कहने का मतलब जहां कहीं भी ये लिटिल सिर्फ लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जिसमें भी कहा जा रहा है वह नकारात्मक भाव में कहा जा रहा है। मान लीजिए यू हैव लिटिल माइंड, तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग है, इसका मतलब मैं ये व्यक्त करना चाह रहा हूं कि आपके पास दिमाग है ही नहीं। इस तरह जिसमें भी हम लगा देंगे, इसमें ध्यान रखना है इसके पहले या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा या नहीं तो मटेरियल नाउन आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, ए लिटिल पर। ए लिटिल जो है यह स्वीकारात्मक है। जैसे हम क्या देखा कि ए लिटिल, ये लिटिल जो है ये नकारात्मक है, जिसमें भी लिटिल लगाएंगे जिसका मतलब हुआ कि काम आपका होने वाला नहीं है। इस तरह से आप जब ए लिटिल का प्रयोग करते हैं तो ये थोड़ा स्वीकारात्मक होता है। ए लिटिल, ये स्वीकारात्मक है। और जिसमें भी यह लगाते हैं इसका भी मतलब वही होता है, ये भी क्योंकि थोड़ा और कम होता है, लेकिन ये स्वीकारात्मक भाव देता है। जैसे मान लीजिए क्या कि यू हैव ए लिटिल चांस। ए लिटिल चांस, इसका मतलब यह है कि चांस का मतलब हम जानते हैं अवसर होता है। इसका मतलब ये अवसर तो है लेकिन छोटा अवसर है जो कि सीमित है। अगर आप उस छोटा सीमित अवसर में काम नहीं चला पाएंगे तो आपका काम जो भी होगा वो होने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि ये यहाँ पर स्वीकारात्मक भाव दर्शा रहा है, स्वीकारात्मक। इसी में दे देंगे यू हैव लिटिल चांस, तो इसका मतलब आपके पास जो चांस है वह नहीं है, आप प्रयास भी मत करें। और इस अवस्था में अगर ए लिटिल दे तो इसका मतलब आपके पास चांस है, यू हैव डू लेबर हार्ड, अगर आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। इस तरह से अन्य में भी दे सकते हैं। मान लीजिए यू हैव ए लिटिल सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब संसाधन होता है। इसका मतलब यू हैव ए लिटिल सोर्सेस, आपके पास
संसाधन है, नहीं है इसका मतलब नहीं है। अगर इसमें ए होता इसका मतलब आपके पास कोई संसाधन नहीं है, या फिर जो संसाधन है तो उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ए लिटिल लगाने से मतलब है कि संसाधन तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, वह थोड़ा या कम संसाधन ही उपलब्ध है। इस पर आते हैं द पर। जब द लिटिल का हम लोग प्रयोग करते हैं तो यह मूल रूप से बोध क्या व्यक्त करवाता है, क्योंकि द लिटिल भी बोध व्यक्त करवाता है कम या थोड़ा का, लेकिन द लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा या कम जितना का चर्चा किया जा रहा है वह सभी के सभी। जैसे मान लीजिए क्या कि योर फादर हैज द लिटिल मनी फॉर यू। इसमें अब देख सकते हैं यहां पर द लिटिल, इसका मतलब यह है कि योर फादर हैज द लिटिल मनी फॉर यू, यानी कि तुम्हारे पिताजी के पास ये कुछ पैसे हैं, और यहां पर द लिटिल लगाने का मतलब है कि जो भी पैसा है वह तुम्हारे लिए ही है। इस तरह से अन्य शब्दों में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई विल गिव यू द लिटिल सपोर्ट का मतलब सहारा होता है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास मैं थोड़ा तुमको सहारा दूंगा, लेकिन जो थोड़ा तुमको सहारा दे रहा हूं वह मेरा सब है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम लोग द लिटिल का प्रयोग करें, द लिटिल का मतलब क्या होगा, थोड़ा या कम, लेकिन ये थोड़ा या कम जो भी होगा वह सबका बोध करवाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि आपके पास थोड़ा है लेकिन वही आपका सब है। मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 रुपए है, आपको लगता है थोड़ा है, लेकिन वही आपका अगर पूंजी है, तो आप कह सकते हैं कि आई गिव यू द लिटिल मनी, यानी कि जो भी मेरे पास पैसा था मैंने सबका सब आपको दे दिया। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, ए लिटिल का प्रयोग क्या करेंगे, थोड़ा के लिए, लेकिन यह क्या होगा, नकारात्मक होगा। ठीक, फिर क्या देखते हैं, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे तो यह क्या होगा, स्वीकारात्मक होगा, लेकिन यह भी कौन सी का बोध करवाएगा, तो थोड़ा या कम का। और द लिटिल का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो यह क्या बोध करवाएगा कि थोड़ा या कम है, लेकिन जो है वह सभी के सभी। जैसे यहां पर देख सकते हैं, योर फादर हैज अ लिटिल मनी फॉर यू, यानी कि तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी थोड़ा पैसा था वह सब आपको उन्होंने दे दिया। इस तरह से आप लोग जब भी लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग करें, इन बातों का ध्यान रखें, और यह भी ध्यान रखें कि इनके बाद जो आने वाले नाउन होंगे वे क्या होंगे, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।